बताइए सर, लगातार आप लोग सीटेट को लेकर वो कर रहे हैं। हाँ, सब लोग दिखना चाहिए। हाँ, कभी प्रोजेक्ट भवन, कभी मोराबादी, आप लोग थकते नहीं है क्या? देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग को जो है सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से जो है हम लोग जो है बार बार मिलना जुलना लग रहा है, तो हम लोग को संघर्ष करना ही पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। और रहा बात थकने का, तो हम लोग का संघर्षों से पुराना नाता है, इतना जल्दी थकेंगे नहीं और लड़ाई हम लोग जो है पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। बाकी रहा आज जो ये मीडिया बंधु जितने लोग आए हुए हैं, सबसे पहले तो आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लगातार हमारी बातों का आप सरकार तक पहुँचाने में हमारा जो है बातों को वहाँ तक पटल पर रखने का काम किए हैं। इसके लिए आप लगातार जो है धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम लोग बैठक किए हुए थे और इसमें हम लोग जो है किस प्रकार से हमारा जो मांग है सीटेट को लेकर के उस पर विचार विमर्श किए और आगामी हम लोग किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसका रणनीति तैयार करके हम लोग यहाँ पर विचार चर्चा हम लोग किए। तो अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हम लोग का पहले संक्षेप में जो मुद्दा क्या है, जैसे पहले भी आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से जो है राज्य गठन के बाद मात्र जो है अभी तक 2013 और 2016 में झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है, जिसको जेटेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन 16 के बाद से अभी तक 7 वर्ष हो चुके हैं, उसमें एक भी जेटेट का परीक्षा नहीं करवाया गया है और नियमितः हर साल कम से कम जो है एक परीक्षा होना चाहिए। ऐसा झारखंड सरकार खुद जो है 2019 का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के अंतर्गत कहती है, लेकिन उसको पालन नहीं कर रही है। तो हमारा सरकार से बस यही मांग है, जो हम लोग बैठक करते हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि कम से कम जो है आप जो 25,996 पदों का बहाली शिक्षकों की लाने जा रहे हैं, उसमें या तो आप पहले जेटेट की परीक्षा आयोजित करवा लीजिए और अगर सक्षम आयोजित कराने में नहीं है तो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य में उसको मान्यता दीजिए और उनको भी जो मुख्य परीक्षा में है उसमें बैठने का मौका दीजिए। ये बताइए सर कि जितना टेट पास है, आप लोग सीटेट वालों को काहे रखेगी सरकार? देखिए, सबसे पहले बात है कि सरकार जो है यहाँ पर बहुत से तमाम जो है ऐसे जो इंस्टीट्यूशन खोल के रखी है और राज्य गठन के बाद जो है वो 2016 के बाद से भी जो है टेट का परीक्षा ली नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि 16 के बाद 7 वर्ष बीत गए, 2-2.5 लाख रुपए खर्चे करके बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका कहना है कि हम क्यों लें, हमारे पास जब पहले से 50,000 लोग हैं। तो अब इसका जवाब बस इतना है कि हमें भी जो है अपना अधिकार है, हमें भी अवसर मिलना चाहिए और जो आर्टिकल 14 और 16 जो अवसर की समानता की बात आती है, तो हमें भी अपना मौका यहाँ पर जब हम लोग सारे अहर्ता को पूरा करते हैं और सरकार जब नियम बना के रखी है कि हर साल परीक्षा होना चाहिए, तो हम लोग नौकरी का डिमांड डायरेक्टली कर नहीं रहे, हम बस बोल रहे हैं कि परीक्षा में बैठने का मौका दीजिए। और मौका ही अगर नहीं मिलेगा तो फिर वैसे बच्चे जो सीटेट यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसको हम लोग क्वालिफाई किए हैं। तो केंद्र में क्यों नहीं जाते, वहाँ डिमांड कीजिए सब सारी चीजों। नहीं, देखिए, बिल्कुल केंद्र में भी हम लोग जब मौका मिलेगा हम लोग जाएंगे। लेकिन ये कोई जो है काउंटर आर्गुमेंट नहीं हुआ कि आप हमारा घर में, अगर यहाँ पर हमारा झारखंड अपना घर है, हम यहाँ निवास करने वाले लोग हैं, अगर यहाँ पर हमारा कोई अगर बहाली आ रहा है तो हमें क्यों नहीं मौका मिले उसमें? हमें भी उसमें भी तो मौका चाहिए। अगर आपके घर में आपका बंटवारा हो रहा संपत्ति का, तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आप बोलिए नया जमीन खरीद लीजिए, ये कोई बात हुआ? ये तो कोई बात नहीं हुआ ना। आप अपना घर में जब बहाली निकाल रहे हैं और हम लोग झारखंडी बच्चे हैं, झारखंड के जो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं, यहाँ के हम लोग मूलवासी बच्चे हैं, यहाँ के आदिवासियत बच्चे हैं, तो फिर वैसे बच्चों को मौका क्यों नहीं मिले? तो जो पहले से पास है तो उनका क्या होगा? उनका मौका हम लोग छीन रहे हैं क्या? उनका मौका हम लोग बिल्कुल नहीं छीन रहे हैं। उनका मौका, उनको तो हम लोग विरोध भी नहीं कर रहे, उनको तो मौका मिल ही रहा है। अरे ये कोई बात ही नहीं हुआ ना कि आप गुणवत्ता वाले बच्चों को क्लास बना करके छांट दीजिए और अगर लोग अयोग्य हो, लोग योग्य उसके नहीं हो, उनको उस पर फिर बैठा दीजिएगा। इससे क्या होगा? शिक्षा में आप क्या कीजिएगा? फिर वैसे लोगों को ले आइएगा जबरदस्ती, आरक्षण ऐसे वैसे दे करके जबरदस्ती एक क्लास बना दीजिएगा और फिर वही लोग फिर उसमें अपियर होंगे। और जो उच्च कोटि के जो सीटेट क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो गुणवत्ता जिनके अंदर है, जिनके जो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो नवोदय विद्यालय जैसे शिक्षक बनते हैं, फिर आपका केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनते हैं, उनको बच्चों को हटा दीजिएगा। और जहाँ झारखंड में लचर व्यवस्था है शिक्षकों की, जहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना बदहाल है, वहाँ पर फिर गुणवत्ता वाले शिक्षक को नहीं लाइएगा, तो फिर क्या होगा? आपका शिक्षा का व्यवस्था झारखंड में फिर कभी बदलेगा? आप बोलते हैं दिल्ली के तर्ज पर आप जो है व्यवस्था कायम कीजिएगा, वहाँ का जैसे वहाँ पर व्यवस्था बदतर है क्या? बिल्कुल, आप जाकर के शिक्षक सर्वे कर लीजिए शिक्षा व्यवस्था का, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से शिक्षा वहाँ पर चल रही है। आप बच्चों को ठीक से 5वीं क्लास में पढ़ते होंगे, ठीक से उनको जो है हिंदी, अंग्रेजी और जो है बाकी सब्जेक्ट का जो क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज नहीं है। ये तो
जग जाहिर है। अब आप लोग क्या कोर्ट में जाने वाले, पीआईएल क्या करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात यह है कि सरकार से गुहार लगातार लगा रहे हैं और जितना हम लोग कोशिश करना है वो हम लोग जो है चौतरफा तैयारी के अंतर्गत हम लोग वो कर ही रहे हैं। और सरकार से, मुख्यमंत्री सर से भी हम लोग विगत 5-10 दिन पहले भी हम लोग मिल चुके हैं और वहाँ मिलने के बाद सरकार को हम लोग बात रख चुके हैं कि हमें जो है मौका चाहिए। हम लोग नौकरी की मांग डायरेक्टली कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम लोग के अंदर योग्यता होगा, परीक्षा में बैठेंगे, हमारे अंदर गुणवत्ता होगा, टैलेंट होगा तो मेरिट में आएंगे तभी आप हम लोग नौकरी दीजिएगा। आप एक मुख्य परीक्षा लेने जा रहे हैं और उससे पहले बस एक आहारता जांच परीक्षा जिसको टेट बोला जाता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम लोग सीटेट क्वालिफाई किए हैं और जो लोग जेटेट क्वालिफाई किए हैं वो राज्य के वो टेट उत्तीर्ण है, मतलब झारखंड सरकार का जो परीक्षा होता है। तो हम लोग बोल रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि सीटेट वालों में कमी है, क्षमता में कुछ, तो आप जेटेट करवा लीजिए, हम लोग उसमें भी अपियर। आप जेटेट लीजिएगा नहीं 7 वर्षों में, और नियम बना कर रखें 2019 में कि आप हर साल परीक्षा लीजिएगा। आपको एक डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूँ कि सरकार ने जो नियम बनाई है इसको, कि इसमें क्या लिखा हुआ आप खुद देखिए। झारखंड सरकार का खुद का नियमावली है, इस पर आप साफ साफ देख सकते हैं। 12 नंबर में लिखा हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित कराना अनिवार्य होगा। अगर अनिवार्य होगा तो फिर परीक्षा क्यों नहीं करवा रहे हैं? और यही चीज़ हम लोग अगर ले जाके रिट पिटीशन डालते हैं, कोर्ट में, न्यायालय में जाते हैं तो सरकार फिर क्या जवाब देगी उसका? ये देखिए 4/10/2019 को अधिसूचना जारी हुआ था झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। तो फिर ऐसा नियम है। अभी तो मैं आपको सारा नियम दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार सरकार फंसेगी, और इसमें हस्ताक्षर भी है सारे लोगों के। आप देख सकते हैं सरकार के प्रधान सचिव का हस्ताक्षर यहाँ पर। इसके अलावा आपका जो है जितने भी यहाँ पर है, राज्यपाल का आदेश से ये पास हुआ था अधिसूचना, तो उसके भी हस्ताक्षर है। इसके अलावा सीटेट जो है ना आपका अलाउ हो चुका था 2021 में, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें हटाने का काम किया गया उसको। ऐसा नहीं कि झारखंड सरकार से पहल नहीं की, 2019 में इसको पहल भी हुआ था। ये देखिए आप, झारखंड पारा शिक्षक सेवा सत्र नियमावली 2021 का प्रारूप है, जिसमें पारा शिक्षकों को जो है जो मानदेय वृद्धि के लिए जो जेटेट क्वालिफाई उनको मिलता है, लेकिन सीटेट वालों को नहीं मिलता है। तो ऐसा भेदभाव क्यों होता है? तो आप देखेंगे किसी नियम में, आप वहां पर देखेंगे किस प्रकार से नियमावली जब निकाला गया था, शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट ऑब्लिक, कितने लोग हैं भैया? जेटेट ऑब्लिक कितने लोग हैं जो जितने अभ्यर्थी हैं सीटेट वाले? देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास है नहीं, सरकार के पास आंकड़ा होगा। सरकार 4-5 लोग आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो है संख्या बल बहुत ज्यादा है। अभी थोड़ा सा प्रेस ब्रीफिंग जो है आप थोड़ा डिले हुआ है, जिसके कारण लोग चले गए। और लगातार हम लोग 3 दिवसीय 26, 27, 28 को बैठक किया था, जिसमें हम लोग 200-300 बच्चे आए हुए थे। और लगातार और फ्राइडे, अगले फ्राइडे को भी हम लोग बैठक रखेंगे जिसमें और भी बच्चे आएंगे। तो ये लगातार मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। वो भी हम लोग जो है संवैधानिक दायरों में जो चीज़ हम लोग कर सकते हो करेंगे। पहले मैं ये बता देता हूँ कि जेटेट और सीटेट ये चीज़ जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो प्रारूप में जो है आपका इसमें लागू था, पहले सरकार की थी, और इस पे साजिश जो है, इसको साजिश करते हुए रातों रात इसको हटवा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल जो है ना गलत तरीका है। इसमें आप देखेंगे शिक्षा मंत्री के उस समय जो जगन्नाथ महतो जी हैं उनका हस्ताक्षर भी है, किरण कुमार पासी जो है उनका हस्ताक्षर नहीं रहे। बिल्कुल दुखद है, हम लोग उसके लिए भी अब वो नहीं रहे, लेकिन जिस प्रकार का उनका भावना था 1932 खतियान के ऊपर, उसको भी आगे बढ़ाने का काम लगातार बाकी लोग करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। बोलते थे ना कि हम लोग अपने झारखंड में इतना भरल है, कहाँ से हम सीटेट को लेंगे? देखिए भरल का बात नहीं है, ये बात है कि अवसर की समानता का बात है। जब अगर आपके पास मान लीजिए कि अगर जेपीएससी में 252 सीट निकलता है तो क्या 252 लोग ही बैठेंगे? 5 लाख लोग बैठते हैं। तो ये कोई लॉजिक हुआ कि आप बोलिएगा 50,000 सीट निकल रहा है तो हम 50,000 लोगों को ही बैठाएंगे? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। हम लोग तथ्यों के साथ, चूंकि शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तथ्यों के साथ ही बात करेंगे, फैक्ट और सारा चीज डॉक्यूमेंट के साथ ही आपके साथ बात करेंगे, ठीक है ना। बिना डॉक्यूमेंट के फिजूल बात हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट खाली विजुअल में दिखा दीजिए, ठीक है। देखिए